हे पार्थ, तुम मुझसे यह जानना चाहते हो कि जो लोग संसार की दृष्टि में सफल कहलाते हैं, जिनके पास धन है, पद है, सम्मान है, वे फिर भी भीतर से दुखी क्यों रहते हैं? तो सुनो, सफलता स्वयं कभी दुख का कारण नहीं बनती। दुख तब जन्म लेता है जब मनुष्य सफलता को अपनी पहचान बना लेता है और उसके साथ बंध जाता है। सफल व्यक्ति के पास बहुत कुछ जुड़ जाता है, पर उसका मन और अधिक असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि अब उसे खोने का भय सताने लगता है। जो ऊपर चढ़ता है वही गिरने से डरता है, और जहां भय है वहां शांति नहीं टिकती। हे पार्थ, हिंदू धर्म ये सिखाता है कि जिस वस्तु से तुम बंध जाते हो वही तुम्हारे दुख का कारण बनती है। धन, यश और अधिकार सुख के साधन हो सकते हैं, पर जब वे अहंकार बन जाते हैं तो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं। सफल व्यक्ति का मन वर्तमान में नहीं ठहरता। वो आज की उपलब्धि में भी कल की चिंता खोज लेता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता नहीं बल्कि तुलना जन्म ले लेती है, और तुलना वह अग्नि है जो भीतर की शांति को जला देती है। वह अपने कर्म से अधिक अपने परिणाम को महत्व देने लगता है, और यहीं से धर्म से उसका मार्ग भटकने लगता है। क्योंकि गीता का मार्ग ये नहीं है कि तुम सफल मत बनो, बल्कि यह है कि तुम फल के बंधन से मुक्त रहो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में स्थित होकर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है वह सफलता में भी शांत रहता है, पर जो सफलता को अपने अस्तित्व का प्रमाण मान लेता है वह भीतर से भय, तनाव और रिक्तता से भर जाता है। हे पार्थ, जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि सब कुछ पाने के बाद भी भीतर शांति क्यों नहीं है, तभी उसका वास्तविक दुख आरंभ होता है। और उसी क्षण उसे यह समझने की आवश्यकता होती है कि सच्ची सफलता बाहर नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि तुम्हारा मन कितना हल्का और मुक्त है। जिस दिन सफल व्यक्ति यह जान लेता है कि वो परिणाम नहीं बल्कि केवल कर्म का साधक है, उसी दिन उसका दुख धीरे धीरे विलीन होने लगता है। इसीलिए हे पार्थ, सफलता को साधन बनाओ, लक्ष्य नहीं, क्योंकि जो मन बंधन से मुक्त है वही वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलने वाला और सच्चे अर्थों में सफल है।